विविध भारती की गीत माला। रेडियो की दुनिया के हमारे सभी दोस्तों को आपकी रेडियो हमसफर स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। इस थिरकती गुनगुनाती गीत माला में सुरों की रिमझिम बस शुरू होने को है, जिसमें ताल से ताल मिलाएंगे कुछ बदले हुए मिजाज, कुछ तीखे अंदाज। तो चलिए सबसे पहले एक क्विक रिव्यू आज की प्लेलिस्ट में शामिल हुई फिल्मों का। अनाड़ी, कटी पतंग, पत्थर के सनम, आए दिन बहार के, जब जब फूल खिले, आंखें, हम किसी से कम नहीं, राम और श्याम, गैम्बलर और आया सावन झूम के। तो ये तो रहा फिल्मों के नामों का सिलसिला, जो कि हालांकि हमने कुछ वक्त पहले आपसे साझा कर लिया था हमारे फेसबुक पेज पर यहाँ बताना उन लोगों के लिए बनता है जो सिर्फ रेडियो सुनते हैं या जो हमारे सोशल मीडिया के पेजेस से नहीं जुड़े हैं। पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम अपने फेसबुक पेज का पता आपको एक बार बता देते हैं, www.facebook.com/vbsmumbai। तो जाइए इस पेज पर और बनाइए अपनी प्लेलिस्ट और अंदाजा लगाइए आज की थीम का। फिलहाल कोशिश आपने की है, पर हमारे एक साथी ने कहा भी है कुछ थोड़ा सा हट के काम होगा, शायद कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सुनिए ये गाना, पेशे नजर है 1959 की फिल्म अनाड़ी से मुकेश साहब की आवाज में ये नगमा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुख पे दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी।
सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र के बोल। स्क्रीन पर राज कपूर साहब नूतन को तीखे शिकायती ताने भरा गीत सुना रहे हैं, वो भी भरी महफिल में। और जनाबे आली, यही है हमारी आज की थीम। वो गाने, वो गीत जिनमें रंज है, दर्द है, शिकायतें हैं, ताने हैं और कहीं कहीं तो गुस्सा इतना है कि बद्दुआ भी दे दी है। बेशक जरा तीखा अंदाज है, मगर ऐसे अपनी बात भरी महफिल में कहने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो आप भी हमें बताइए कि क्या कभी आपको किसी पर इतना गुस्सा आया है कि लोगों के सामने ही ताना कस दिया है किसी पर, या भरी महफिल में किसी ने आपसे कोई शिकायत कर दी हो जो आपको जरा भी ना भाई हो। फिलहाल गीतमाला की आज की महफिल में ये अगली शिकायत 1967 की फिल्म पत्थर के सनम से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज मोहम्मद रफी की। और हाँ, आपके संदेशों की गति में तत्परता और प्रतिस्पर्धा की प्रतीक्षा में हम बैठे हैं यहाँ, क्योंकि अब रुख आपके संदेशों की ओर मुड़ने को है। फिलहाल सुनिए ये गाना। तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हम सा ना हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम। सोचा था ये बढ़ जाएंगी तन्हाइयाँ जब रातों की, रास्ता हमें
हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की ठोकर लगी तब पहचाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम। के होती खबर तूने किसे ठुकराया है शीशा नहीं सावर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है आसमां है वीराना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के सनम। पियानो पर शिकायती अंदाज में मनोज कुमार और थोड़े से दुख थोड़े पश्चाताप में वहीदा रहमान और उनके साथ मुमताज। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अभी आपने सुना ये गाना। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, विविध भारती की गीतमाला, जिसमें आज हम कर रहे हैं भरी महफिल में रंजो गम, शिकायतों और तानों की बातें। आपके संदेशों का रुख कर रहे हैं तो हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा था कि कुल मिलाकर निर्णय वही जाता है कि आज की थीम टाइटल सॉन्ग ही होंगे। सभी फिल्मों में नाम के शब्दों को गीतों में पिरोया गया है। किसी शब्द विशेष या दृश्य विशेष पर स्वप्ना जी की सोच अलग हो तो और बात होगी। खैर, आपका अंदाजा कहीं ना कहीं सही निकला, क्योंकि आज की थीम वो शायद जो थोड़ा सा आप सबने सोचा थोड़ी मैच नहीं कर पाई। इस चीज का हमें दुख है, पर हम कोशिश करेंगे कि अगली बार इससे मिलती जुलती कोई थीम ले आए जो आपने आज सोची। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, आज के कार्यक्रम को सुनते हुए काफी आनंद आने वाला है और हम उम्मीद भी करते हैं, साथ में इसी कोशिश में रहते हैं कि हम जो काम करें, जो प्रयास करें, वो आपको पसंद आए। एक साथी हमारे लिखते हैं, जब सीधे सरल व्यक्ति को कोई ठगता है और मूर्ख बनाकर चल देता है, उस व्यक्ति को जब ये महसूस होता है कि उसको ठगा गया है, छल किया गया है, तो उसके मन में इस फिल्म का गीत आता ही है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों, हम हैं अनाड़ी। जहाँ बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ नाराजगियां, कुछ परेशानियां कहीं ना कहीं, कभी ना कभी गलतफहमियों की वजह से भी हो जाती हैं। पर अब है गलतफहमी तो मिलकर बैठकर बात करनी बनती है। अब यूं भरी महफिल में सबके सामने रुस्वा करना क्या ठीक बात है? पर खैर कोई नहीं, सब चीजों का, हर रंग का, हर रस का अपना एक अलग मजा है। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, सभी को यथा योग्य सादर सप्रेम मध्याह्न कालीन अभिवादन करते हुए साथियों, आज जागो सुबह हो गई से भी जगे कुछ अपने ही पग में पगे संगीतमयी सुरों की सरिता में आवाहन कर भूले बिसरे गीतों की चांदनी में, हाँ हम हैं राही प्यार के की आंधी में बचे खुचे भारत की गूंज से गुंजायमान हो आज के फनकार से मिलते हुए, अपने दैनिक गीतों के पिटारे को खोलते हुए, जन जन की बात, मन की बात सहित यादों की महफिल से उबरते हुए अब आप सभी के साथ आज की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर
चढ़ाई करने हेतु फिर से मैं भी शामिल हूँ। हम सभी शामिल हैं आपकी इस तुकबंदी वाले संदेश में। खैर, हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, मैं आपका ये कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, जिसमें आप अनमोल गानों के मोती चुनते हैं और हमारी यादें साझा करते हैं। मैं विविध भारती परिवार से जुड़ने को तैयार हूं और अपनी बातें साझा करने के लिए उत्सुक हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारी गुजारिश भी यही है कि जो थीम हम लाते हैं उससे जुड़ी अपनी जिंदगी की कुछ अपने किस्से कहानियों को भी हमसे साझा किया करें आप। तभी तो ये दोस्ती और गहरी होगी, ये मित्रता और प्रगाढ़ होगी। कुछ हमसे कहिए, कुछ हमारी सुनिए, आपस में पूछताछ ऐसे चलती रहनी चाहिए। खैर, लीजिए आप सुनिए 1971 की फिल्म कटी पतंग से राजेश खन्ना की शिकायत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, आर्य बर्मन का संगीत। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने
सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। हर दिल अजीज विविध भारती पर आज की गीतमाला जरा तीखी सी है। ना ऐसी कोई खास वजह नहीं, बस यूं ही हमने बोला ना, हर रंग की अपनी अहमियत है, हर रस की अपनी अदा है। वैसे ही गुस्सा और रंज भी अपनी अलग जगह रखता है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की थीम शायद समा, बहार, रात जैसी प्रकृति पर आधारित है और ये संदेश शायद आपने काफी पहले साझा किया था। खैर, पर अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की थीम महफिल में रंजोगम और शिकायती नगमों पर है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी हम सबकी तरफ से नमस्कार। शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। आज की कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि गीतों की झड़ी लगने वाली है और विविध भारती के साथ हूँ तो बहुत मजा आता है सुनने में। आज की गीतमाला मैं आपके साथ सुनने में मजा आ रहा है। धन्यवाद। हमारी ओर से भी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, एक बड़ी महफिल में किसी को ताने मारना या किसी की तारीफ करना, दोनों ही एक व्यक्ति के मान सम्मान और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही फरमाई है। जब किसी व्यक्ति को सबके सामने ताने मारे जाते हैं तो ये उस व्यक्ति के लिए अत्यंत अपमानजनक और दर्दनाक हो सकता है। भरे समाज के सामने किसी को शर्मिंदा करना एक गलत और अमानवीय व्यवहार है, जबकि किसी की प्रयासों की सराहना करना एक सकारात्मक और मानवीय कार्य है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही बात करी है। पर कभी-कभी क्या होता है ना, जब दिल टूटता है, जब तकलीफ काबू में नहीं रह जाती, तब हम ये भूल जाते हैं शायद कि हम क्रोध में, गुस्से में क्या कह रहे हैं और इसका असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा। भले ही बाद में हमें, जब हमारा मन शांत होता है तो उस पर हमको उस तकलीफ का एहसास होता है और हमें अपनी गलती का एहसास भी होता है और दुख भी होता है। पर कहते हैं ना, तीर अगर कमान से निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। तीखे शब्दों और भावों के साथ भी यही होता है। पर खैर, जैसे कि हमने कहा कि जब दिल टूटा होता है ना, तो दुख काबू में नहीं रहता। खैर, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने अपनी प्लेलिस्ट के कुछ गाने शेयर किए हैं। ये जो मोहब्बत है, ये हम आपको सुनवा चुके हैं। मेरे दुश्मन गैरों पे करम, और ये जानकर आप खुश हो जाएंगे कि हमने अपनी प्लेलिस्ट में आपकी प्लेलिस्ट के गाने शामिल किए हैं। खैर, आपने हमसे साझा करी अपनी प्लेलिस्ट, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज की थीम तो बड़ी प्यारी है और सच में आज तो हमारे दिल की बात हो गई मानो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे हम किसी से नाराज तो होते हैं, कुछ समय बात भी नहीं करते, पर जल्दी मान भी जाते हैं। गुस्सा आता है कभी कभी, पर सब भूलकर फिर वैसे ही बन जाते हैं। पर किसी को बद्दुआ नहीं देते, ना ही उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सही बात है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जैसे अभी बात करी ना कि कुछ कह देने के बाद वो वापस कभी नहीं आता और शब्दों के घाव ऐसे होते हैं जिन पर शायद दुनिया का कोई मरहम काम नहीं करता। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हो सके तो आपस में दो लोगों के बीच की बात है तो बैठकर सुलझा लें। क्यों महफिल में तमाशा बनाना, है कि नहीं? खैर, साझा करते रहिए ऐसे ही अपनी और कुछ बातें जो
आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हों। फिल्मों की बातें तो हम यूं भी करते ही रहते हैं। मजा तो वो होता है कि आप हमसे हमारी जिंदगी के फलसफे सुनिए और हम जाने आपकी जिंदगी के राजों को। खैर, अब रंजो गम का एक बेहद तीखा अंदाज। 1966 की फिल्म आए दिन बहार के, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मोहम्मद रफी की आवाज में गाए इस गीत को पर्दे पर कौन गा रहा है और किसके लिए? यह है आज का पहला सवाल। सुनिए और दीजिए जवाब। मेरे दिल से सितमगर तूने अच्छी दिल लगी की है कि बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। मेरे दुश्मन बने पतझड़ का तुझ पे बहार ना आए कभी मेरी ही तरह तू तड़पे। तुझको करार ना आए कभी, तुझको करार ना आए कभी। जिए तू इस तरह के जिंदगी को तरसे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन असर कर जाए मेरी वफाएं ओ बेवफा। एक रोज तुझे याद आए अपनी जफाएं ओ बेवफा। अपनी जफाएं ओ बेवफा। पशेमा हो के रोए तू हंसी को तरसे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन
से मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तज से मुझे गम देने वाले तू खुशी को तज से मेरे दुश्मन। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। नाराज धर्मेंद्र और तकलीफ और हैरानी परेशानी में आशा पारेख, यकीनन बहुत ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया। आप सभी ने सही जवाब दिया है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गीत माला, जहां आज हमने कुछ ऐसे गीतों को इस माला में पिरोया है जिनमें रंज है, गम है, शिकायतें हैं, ताने हैं। तो संदेशों का एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी, आज की गीतमाला में आपने जिन गानों का चयन किया है निसंदेह सभी गाने बेहतरीन हैं और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इन फिल्मों में से जो विषय उभर कर सामने आए वे कई थे। इन सभी फिल्मों के अभिनेता अपने जमाने के अति लोकप्रिय अभिनेता थे। इन फिल्मों के संगीतकार अपने जमाने के सबसे दिग्गज संगीतकार थे। इन सभी फिल्मों में सुंदर शीर्षक गीत वाले गाने हैं और जैसे कि 60 और 70 के फिल्मों में एक ना एक गाना कुछ दर्द भरे नगमे जरूर होते थे। आपको दर्द भरे नगमों को ही विषय बनाना था, ये भी ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ अलग हो जाता है और बदलाव कई दफा जरूरी भी होते हैं। मूड बदल जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कोशिशें की जाएं तो बदलाव भी स्वीकार किए जाने चाहिए। खैर, हम अगले संदेश का रुख करते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आज तो स्वप्निल जी बेहतरीन गीत संगीत से आपने सबका दिल जीत लिया है। फिल्मों का चयन भी लाजवाब है, बहुत शुक्रिया। एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर परिवार में, रिश्तेदारों में किसी बात पर आपको किसी महफिल में ताना मार सकते हैं। ये स्थितियों पर निर्भर करता है कि कैसी बातें हैं। हल्की फुल्की बातें हैं तो हंसकर आप इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को कह ही लेते हैं, बात वो कहते हैं और आप भी कह देते हैं। पर अगर बात स्वाभिमान पर और व्यक्तित्व पर आती है तो बड़े ही कठोर शब्दों में उसका खंडन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां चुप होते हैं तो लोग आपकी वह स्वीकारोक्ति और कमजोरी समझ लेते हैं। ये भी सही है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ का जवाब वक्त दे देता है बिना आपके बोले हुए। जी हाँ, आपका थोड़ा सा वैसा जवाब है। ये संदेश कुछ ऐसा है कि हाँ, धैर्य भी रखना कई मायनों में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर बात का जवाब बिल्कुल सामने वाले की तरह उस अंदाज में दिया भी नहीं जा सकता। पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी जगह है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल श्रीवास्तव जी के साथ सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मुझे आने में आज थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए आज का विषय क्या है मैं जान नहीं पाया हूं अभी तक। तो जी, अभी हमने आपको बताया, पर आपकी गुजारिश पर एक बार फिर से आज हमने वो गाने गीतमाला में लिए हैं जिनमें रंज है, शिकायतें हैं, ताने हैं और वो इजहार किया गया है भरी महफिल में। एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी, आप भी अपनी कुछ बातें हमें बताया कीजिए, तब ना बात बने। तो हुजूरे वाला, आप पूछें और हम ना बताएं, ऐसी गुस्ताखी हम करेंगे नहीं। तो कोशिश करिए, कुछ पूछिए, हम जरूर बताएंगे।
एक साथी है, उन्होंने लिखा है, आज के गीतों में शिकायतों का लहजा अलग अलग है। किसी महबूब से सीधी शिकायत ना होकर जमाने से शिकायत है, वक्त से शिकायत है। जैसे कटी पतंग में राजेश खन्ना गाते फिर रहे हैं, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। बिल्कुल सही, वही बात है ना, अंदाज सबके अलग अलग। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और शिकायत पर नजर डालते हैं। एक और शिकायत, एक और तानों भरा गीत। 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज। वैसे इस फिल्म की कहानी से मिलती जुलती एक और फिल्म आई थी 90 के दशक में, उम्मीद है आप सबने देखी भी होगी। कौन सी थी वो फिल्म, ध्यान नहीं आ रहा है? वैसे यही अगला सवाल भी है, सोचिए और बताइए। तब तक सुनिए ये गाना। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। राजा हिंदुस्तानी, जी हाँ, आपने सभी ने ज्यादातर ये सही जवाब दिया है, पर कुछ कम जवाब आए हैं। इसका शिकवा हम कौन सी महफिल में करें जाकर, आप बताइए। खैर, सुन रहे हैं आप विविध भारती की गीतमाला, आपके पसंदीदा चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। ये सफर आज का आप तय कर रहे हैं स्वप्निल के साथ।
शिकवे और शिकायतों के इस पूरी झड़ी में चलिए संदेशों की तरफ रुख करते हैं। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तो खुशी को तरसे। रफी साहब की आवाज में ये गीत कितना दिल को छू जाता है। सचमुच ऐसा कभी जिंदगी में मौका आया तो ऐसी ही आह निकलती है। एक साथी है, उन्होंने लिखा है, स्वप्नल जी आज तो आप एक से बढ़कर एक ताने मार रही हैं। आज तो दिल टूटने वाले भी आपके मुरीद हो जाएंगे। शुक्रिया हुजूर इस जर्रा नवाजी का। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, आपकी आवाज ही इतनी सुंदर है, लगता है कि सुनते ही जाएं। ऊपर से इतने मधुर धुन भरे गाने, वाह। आपकी इस तारीफ का शुक्रिया हम किस तरह करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज के साथ हमारे चेहरे पर आई मुस्कान आप महसूस कर सके, रेडियो के उस पार भी। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, आज की थीम पर फिल्मों के गीत बहुत ही लाजवाब हैं, एक से बढ़कर एक, और क्या बात है। एक गीत और शामिल होना था, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत न करते। जी हाँ, शुरू में हमने सोचा तो था इस गीत को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करने का, पर क्या करें, यह अकेले में गाया गया, महफिल में इसका अंदाज नजर नहीं आया, तो बस यही कारण था। खैर, एक साथी है, उन्होंने लिखा है, शिकायत तो अपनों से ही की जाती है, दोस्त हो, महबूब हो या महबूबा, या भाई बहन हो या फिर पारिवारिक रिश्ते हो। किसी की शिकायत को दूर करने के लिए आपस में बैठकर सुलझाएं, ना कि आपस में चुप होकर बैठें। ये आपने बहुत जरूरी बात कही है, इस पर तो पॉइंट आउट करना बनता है, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं ना, किसी से कुछ नाराजगी हुई नहीं तो हम गलतफहमियां दूर करने की बजाय उन चीजों में चुप्पी साध लेते हैं। ठीक है, हमें गलत समझा तो हम सफाई नहीं देंगे करके, और हम ये चुप जो साध लेते हैं तो फिर जो गलतफहमियां बढ़ती हैं वो बातें भी सुनी जाती हैं जो कहीं नहीं जाती। सुन रहे हैं आप विविध भारती, एक और संदेश और उसके बाद संगीत की तरफ। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, स्वप्नल जी मेरी दोनों बेटियां जब कॉलेज में ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थीं, उन दिनों मेरे करीबी रिश्तेदार ने कहा था कि बेटियों की शादी करा दो, ऐसा रिश्ता बनाऊंगा कि दोनों राज करेंगी पर पढ़ाई छोड़नी होगी। मुझे ऐसा गुस्सा आया, पर क्योंकि वो मुझसे बड़े थे, बस उनको स्ट्रिक्टली ये मैंने कहा कि मुझे कोई उनसे राज नहीं कराना है, पहले दोनों अपनी स्टडीज कंप्लीट करेंगी फिर अपना करियर बनाएंगी। आज दोनों बेटियां गवर्नमेंट जॉब में हैं, ऑफिसर ग्रेड्स पर कार्यरत हैं, और छोटी बेटी तो ब्रांच मैनेजर है बैंक में। आज वही रिश्तेदार और अन्य रिश्तेदार भी मेरी तारीफ करते हैं। कितनी सूझबूझ के साथ आपने इतना संवेदनशील मामला निपटाया, इसके लिए आपकी तारीफ तो बनती है यकीनन, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, पर सिर्फ चुप साध कर रह जाते हैं थोड़ी सी बात कहकर, क्योंकि कहीं मर्यादा तो कहीं संस्कार मायने रखते हैं। खैर, सुनवा रहे हैं अब आपको लता मंगेशकर की आवाज में 1968 की फिल्म आंखें से ये गाना, बोल साहिर के, संगीत रवि का।
मिट जाएंगे हम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर। देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। एक गाना बहुत ही अच्छा भूल गए मैडम जी, फिल्म राम अवतार का। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। भाई ऐसी शिकायत आप करेंगे? भूले नहीं हैं, लिस्ट बनाते हैं, पर आप हमें बताएं कि इस 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आपकी सारे संदेश, आपके सारे चुने हुए गाने आखिर कैसे शामिल करें? नन्ही सी जान पर इतना हैरान परेशान करने वाला सवाल। उफ, खैर शिकायत नहीं है आपसे हमें। अच्छा लगा कि आप इतनी तन्मयता से हमें सुन रहे हैं। एक और साथी है, उन्होंने लिखा है, भरी महफिल में शिकायत है कि हमारी सबकी टिप्पणी शामिल करने के लिए 2 घंटे का कार्यक्रम तैयार करें। ओहो, चलिए शिकायत पर हम आपकी गौर तो कर लेंगे, पर फिर बाकी के कार्यक्रमों का क्या करेंगे? सब दिल अजीज कार्यक्रम है, तो कोशिश करते हैं सबकी टिप्पणियों को शामिल करने का। पर कभी कभी क्या होता है ना, इतने संदेश होते हैं कि ऊपर नीचे कहीं इधर उधर हो भी जाते हैं। खैर, हमारे एक साथी हैं, नाराज हो जाना एक स्वाभाविक बात है, पर कभी किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेरा फेवरेट गीत मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, जो कि हमने आपको सुनवा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमसे कोई शिकवा नहीं होगा। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है, हम आपसे पूछते हैं कि क्या कभी आपकी किसी अपने या दोस्त से अनबन या लड़ाई हो जाए तो आप क्या करती हैं? कुछ गलत बातें या चुप रहना या फिर माफ कर देना या बैठ कर सुलझा देती हैं? तो जितने ऑप्शंस आपने दिए हैं ना, उनमें से हम लास्ट वाला चुनते हैं, क्योंकि देखिए अगर किसी से कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, तो बात जिससे हुई है उसी से करना बेहतर होता है, क्योंकि सुधार उसमें ही लाना है।
रिश्ता हमें उसके ही साथ बचाना है, तो बाकियों पर क्यों इतना हम अपना समय व्यर्थ करें या अपनी एनर्जी वेस्ट करें। नहीं, खैर। हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, नमस्ते स्वप्नल जी, आज की गीत माला में सब ही दिल टूटने वाले गाने हैं ऐसा लग रहा है। तो यहाँ बिल्कुल सही समझा आपने। तो चलिए, अगला गाना हमने लिया है 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं से। मोहम्मद रफी साहब की आवाजें हैं, की आवाज में पूर्णिमा की आवाज है साथ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। आज की
इस आखिरी पेशकश के साथ ही अब आज की गीतमाला यहीं पर समाप्त होती है। चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि आप और हम एक दूसरे से कभी रंजोगम शिकवे शिकायत नहीं रखते, पर फिर भी एक गुजारिश है। आज संदेशों की रफ्तार जरा धीमी थी, तो हम ये समझ लेते हैं कि दिवाली की सफाई में, त्योहारों में आप जरा थक गए होंगे, पर अगली मुलाकात में आपके संदेश उतनी तन्मयता और तत्परता से आने चाहिए, ऐसा लगे कि देखें हम आपके संदेश किस रफ्तार से बढ़ पाते हैं। प्रतिस्पर्धा तो बनती है। खैर, सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आज की महफिल से स्वप्निल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।